कैसे हैं दोस्तों। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, आज मैं ज्योमेट्री से रिलेटेड एक ऐसे टॉपिक पर ये छोटा सा एक वीडियो बना रहा हूं कि अभी आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर होंगे, जो मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं, तो मैं देखिएगा मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट जो पिछले बार के ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस को मैथ को सॉल्व करके जो मैंने वीडियो बनाया है, उसमें देखिएगा मैंने उसमें से एक आपके लिए बहुत ही रामबाण इलाज ढूंढा है, एक जड़ी बूटी ढूंढी है कि आपका एग्जाम में कमिंग जो आरआरबी ग्रुप डी है, एक अंक आपका पक्का हो जाएगा। और वो टॉपिक है दोस्तों ज्योमेट्री का समकोण त्रिभुज का टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा मैंने उस वीडियो में भी बताया है और आज आपको काफी डिटेल से बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज कहा गया है कि समकोण त्रिभुज, मान लीजिए जैसा कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज है, लंब है, आधार है और ये कर्ण है। तो एक समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या आप कैसे निकालेंगे मेरे बच्चों? तो एक समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए एकदम जादुई ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो मेरे बच्चों, अगर मान लो लंब ए है, आधार बी है और कर्ण सी है, तो आप क्या करोगे मेरे बच्चों? सिंपल सी चीज है, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है, दोनों लंब बनाने वाली भुजाओं को आप जोड़ दीजिए और कर्ण को घटा दीजिए और पूरे को 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका जो फॉर्मूला बनेगा दोस्तों, ये फॉर्मूला हो जाएगा अंतःवृत्त की त्रिज्या। आप यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। आ गई बात समझ में? अब देखिए परिवृत्त की त्रिज्या। तो परिवृत्त क्या होता है मेरे बच्चों? परिवृत्त की त्रिज्या कहने का मतलब है कि जब भी आप एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तो जब भी दोस्तों आप देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, ब्लू कलर से मैंने त्रिभुज बनाया है और इसके जो तीनों शीर्ष बिंदु है, अगर इन तीनों शीर्ष बिंदु से होकर एक वृत्त अगर गुजरे, तो इसे हम क्या कहेंगे? इस समकोण त्रिभुज का परिवृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? परिवृत्त कहेंगे। और जब यही समकोण त्रिभुज के अगर अंदर बनेगा वृत्त, तो उसे हम अंतःवृत्त कहेंगे। अब देखिए दोस्तों, वृत्त, आप एक टर्म यहां देख पा रहे हैं कि सभी में वृत्त आ रहा है, यानी या तो अंदर वृत्त बनेगा तो अंतःवृत्त और बाहर बनेगा तो परिवृत्त। मगर दोस्तों वृत्त से रिलेटेड आपको टोटल यहां पर 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्या क्या पूछे जा सकते हैं वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, मगर फिलहाल जान के रखिए परिवृत्त की त्रिज्या का एकदम सटीक फॉर्मूला होता है क्या, कि कर्ण का आधा कर दीजिए मेरे बच्चों। कर्ण को, यानी ये जो बड़ी भुजा होगी कर्ण, इसका अगर आप जो भुजा है मान लो 10 सेंटीमीटर, तो आप 2 से डिवाइड कर दो तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये 5 सेंटीमीटर क्या होगा? इस परिवृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये तो भैया हुआ बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। मैं आपको पिछले साल बार के जो ग्रुप डी में परीक्षा में क्वेश्चन आए वो भी दो चार आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। मगर दोस्तों देखिए क्या क्या और पूछा जा सकता है, ये कंसेप्ट अच्छे से जान के रखिएगा। देखिए दोस्तों, जहां हम देख रहे हैं कि वृत्त आ गया, तो एक वृत्त से जनरली क्या क्या आपसे यहां पूछा जा सकता है? तो एक वृत्त से रिलेटेड सबसे पहले आपसे त्रिज्या पूछी जा सकती है, जो हर बार एग्जाम में पूछा गया है। वृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है और एक आपसे परिधि पूछी जा सकती है। जनरली फिलहाल यही पूछा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, त्रिज्या और क्षेत्रफल पूछा जा चुका है, परिधि भी पूछा जा चुका है। तो ये डिपेंड करेगा सेट पर। तो ये 3 टॉपिक, अंतःवृत्त और परिवृत्त से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन पक्का है जो आपको इस बार भी एग्जाम में बनते हैं। तो आइए, फॉर्मूला मैंने आपको जो समझा दिया, बस इसे याद रखिए। अब आइए मैं आपको 2-4 क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये आरआरबी 18 सितंबर 2018 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसे अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे पिछले वीडियो में भी आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कहा गया है भाई कि एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए भैया, आइए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए भुजाएं दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी क्या होगी? वो क्या होगी? विकर्ण होगी त्रिभुज की। अब देखिए कहा गया है कि इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। परिवृत्त कहने का मतलब क्या मेरे बच्चों? परिवृत्त माने परि माने बाहर, तो यानी इस तरह से जो परिवृत्त जो बनेगा, इसकी त्रिज्या आपको सबसे पहले निकालनी है। मान लीजिए ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा, तो इस परिवृत्त का आपसे क्षेत्रफल पूछा है। तो जब आपको क्षेत्रफल पूछा है किसका? परिवृत्त यानी वृत्तहीन है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको त्रिज्या पता होनी चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्तों, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ना कि परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों कर्ण, भुजा कर्ण का आधा।
तो कर्ण कितना है मेरे बच्चों, 10 है, बैठा दो, 2 से डिवाइड कर दो, यानी आ गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको मेरे बच्चों परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा सकता है, इस वृत्त की परिधि पूछी जा सकती है, या इस वृत्त का व्यास पूछा जा सकता है, और या तो आपको इस वृत्त का त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। यही 3 चीज पूछे जा सकते हैं। तो देखिए मेरे बच्चों, यहां आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आपको पता है ना कि किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर के जगह आप यहाँ 5 बैठा दो, हो गए 5 का स्क्वायर 25, यानी 25 पाई वर्ग सेंटीमीटर आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो देख रहे हैं मेरे बच्चों, चुटकियों में सॉल्व हो गया। और ये आरआरबी ग्रुप डी में पिछले बार आया था, इस बार आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी देखने को मिलेगा। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझना। आइए एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। देखिए मेरे बच्चों, ये भी 18 सितंबर 2018 के 3rd शिफ्ट का ये क्वेश्चन है मेरे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ग्रुप डी का। देखिए कहा गया, अब देखिए क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, अगले ही शिफ्ट में क्या किया, एक समकोण त्रिभुज तो कहा है ठीक है, इसकी 2 भुजाएं दी गई है। देखो मेरे बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, इसकी 2 भुजाएं दी गई है, एक है 1.5 सेंटीमीटर, एक है 2। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल बताएं। तो मेरे बच्चों देखो, एक है 1.5, एक है 2, अगर मैं इस दशमलव को हटा दूं, देखो ये 15 है, तो यहाँ एक 0 आएगा तो 20। तो ट्रिपलेट आपको याद होगा, 15 20 है, तो यहाँ कितना होगा 25। अब दशमलव है तो यहाँ आप दशमलव दे दो, तो देखो हमने ट्रिपलेट निकाल लिया, तीसरी भुजा निकाल ली 2.5 सेंटीमीटर। अब देखो क्वेश्चन इजी हो गया। अब कहा गया परिवृत्त का क्षेत्रफल, तो परिवृत्त का क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया क्या होगा मेरे भाई, पाई आर आर, यानी कि ये बड़ी भुजा का आधा, यानी 2.5 का आधा, इसका स्क्वायर कर दो मेरे बच्चों। अब देखो पाई सभी ऑप्शन में दिया, यानी पाई को छेड़ना नहीं है। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर आपका 1.5625 पाई वर्ग सेंटीमीटर। तो देखो मेरे बच्चों, कितनी चुटकी में आंसर निकल रहा है। और ये हर सेट में बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन दिया गया था। शुरू के कुछ सेट में ऐसे दिया गया क्वेश्चन, और इसके बाद कुछ सेट में, कुछ डेट में क्या किया गया, अंतःवृत्त का पूछा जाने लगा। कहीं परिधि पूछ रहा है, कहीं पर त्रिज्या पूछ रहा है, कहीं व्यास पूछ रहा है। तो मेरे भाई जान दो, अगर आपको परीक्षा में अपना 1 अंक निश्चित करना है तो आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, भैया चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आइए अब अंतःवृत्त वाले भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे दोस्तों, फिर से देखिए 26/10/2018 के 3rd शिफ्ट का ये क्वेश्चन था। कहा गया एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चों देख लो ना, ये 6 है तो ये 8 है, तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये यहां पर आपका देखो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, यानी 100 हो गए, यानी कि ये 10 होगा। ट्रिपलेट आपको ऐसे भी याद होना चाहिए मेरे भाई, है ना, 3 4 और ये 5 होता है, बस इसी का मल्टीपल करते जाओ, ट्रिपलेट आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो 5 दूनी 10 होना चाहिए। क्लियर है भाई? ये तो एक बेसिक सी चीज थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर आपसे कहा क्या गया है कि एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं दी गई है 6 8, तो तीसरा हमने निकाल लिया क्योंकि हमें ट्रिपलेट याद है। अब कहा गया अंतःवृत्त का परिमाप बताएं। परिमाप देखिए, अंतःवृत्त यानी कि भैया इसके अंदर में जो ये वृत्त बनेगा, इसका आपसे परिमाप पूछा गया है। परिमाप यानी कि परिधि। तो भाई मेरे कुछ भी वृत्त का निकालना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो भाई मेरे अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, समकोण बनाने वाली भुजाओं को जोड़ दीजिए और विकर्ण को इसमें से घटा दीजिए, और इनको टोटल को क्या करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको यहां पर क्या है मेरे बच्चों, ये त्रिज्या आपको मिल जाएगी। तो 8 6 14, 14 में से 10 गए 4, 4/2, यानी कि हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिज्या मिल गई 2 सेंटीमीटर। अब आपसे परिमाप पूछा गया है मेरे भाई। परिमाप का यानी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है वृत्त का, 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई रख दो, आर का मान 2, यानी कि हो गए 4 पाई सेंटीमीटर। तो भैया ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये डी में था मेरे बच्चों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? अगर इसी सवाल में अब अगले सेट में वो क्या कर देगा, अगर कभी परीक्षा में पूछा जाए तो परिधि के जगह वो क्षेत्रफल भी पूछ सकता था। तो अगर मान लीजिए मुझसे क्षेत्रफल पूछा जाता तो मैं क्या करता, पाई आर स्क्वायर करता। तो पाई है, आर के जगह क्या हो जाएगा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाता। आई बात समझ में? तो देखो भैया, ये इतने तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर मेरे बच्चों? चलिए आइए एक क्वेश्चन और देख लेता हूं।
तो देखिए मेरे बच्चों, एक क्वेश्चन और है। देखिए इसमें मैं पूरा का पूरा सेट आपको करा सकता हूं, मगर आई थिंक मुझे लगता है कि ये 4 क्वेश्चन कराना इनफ है, क्योंकि इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो देखिए ये 3/12/2018 का क्वेश्चन था किसी शिफ्ट का। एक त्रिभुज, अब देखिए यहां समकोण त्रिभुज नहीं कहा गया है, कहा गया है एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 9, 40 और 41 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चों, एक आप ऐसे मान लीजिए कि मान लो भैया ये भुजा 9 हो गई, ये 40 हो गई, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 4 का स्क्वायर कितना 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600, यानी 1681, यानी मुझे पता है 1681 क्या होता है 41 का स्क्वायर होता है। तो यानी कि ये भुजा हमें पता चल गया कि यहाँ पर विकर्ण हमारा 41 है। तो जो तीनों भुजाएं दी गई है, देखिए वही तो तीनों लिखी गई है, और इन दोनों का वर्ग इसके स्क्वायर के बराबर है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये जो त्रिभुज की यहाँ बात की जा रही है, भुजाओं की जो दी गई है, उसके अनुसार ये कैसा त्रिभुज होगा, तो एक समकोण त्रिभुज होगा मेरे बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज होगा। अब तो देखिए समकोण भी बना दिया हमने। अब कहा गया है क्या कि इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए भैया, मेरे अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी कि इसके अंदर में जो ये वृत्त बनेगा इस प्रकार से, उसकी आपसे त्रिज्या पूछी गई है, कहीं से भी ले सकते हैं। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या बताया मैंने मेरे बच्चों, a + b - c/2। तो a आपको मिल गया यहाँ पर 9 + 40 - 41/2, 49 में से 41 गए 8, 8/2 यानी कि 4, यानी कि r आपको यहां पर मिल गया मेरे बच्चों 4 सेंटीमीटर। और देखो वही त्रिज्या ही तो पूछी गई है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मेरे बच्चों इसी में आपको पूछ दिया जाता कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताएं, तो क्षेत्रफल भी आप निकाल सकते थे πr²। तो क्षेत्रफल आपका हो जाता 16 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर कर देते हैं 16 पाई हो जाता। अगर इसी में आपको परिधि बोल दिया जाता, परिधि, तो आप क्या करते हैं मेरे बच्चों 2πr करते, तो 2πr यानी कि 4, यानी हो जाता 8 पाई सेंटीमीटर। तो देखो दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में 3-3 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जा रहे हैं। तो मेरे बच्चों ये मेरा मकसद था आपको बताना कि थोड़ा इस पर मैं आपको फोकस करूं, क्योंकि दोस्तों मेरे इस चैनल का मकसद ही है कि आपको एग्जाम में कम से कम समय में ज्यादा स्पीड, काफी गति से आप गणित को सॉल्व करें, रीजनिंग को सॉल्व करें। और मेरे बच्चों फिजिक्स न्यूमेरिकल का भी जो वीडियो मैं छोटे पार्ट में बनाकर अपलोड कर रहा हूं, उसे भी जरूर देखें मेरे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में मेरा यही मकसद है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी कराऊं और आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने में मदद करूं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे बच्चों। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।